नमस्कार। मैं के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है गुजराती के विख्यात कवि श्री उमाशंकर जोशी जी की कविता छोटा मेरा खेत की व्याख्या। तो लीजिए पेश है ये कविता। छोटा मेरा खेत। इस कविता में कवि एक रूपक के जरिए कवि के काम को यानी कविता की रचना करने को कृषक के काम यानी खेती के रूप में बताया है। कवि कहते हैं, छोटा मेरा खेत चौकन्ना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। छोटा मेरा खेत चौकाना। कवि कहते हैं कि कागज का ये पन्ना मेरे लिए छोटे से चौकोर खेत के समान है। चौकोर यानी चार कोने वाला। किसान जमीन पर कुछ बोता है, वहीं कवि कागज पर कविता उगाते हैं, कविता की फसल लहलहाते हैं। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कवि कहते हैं कि जिस तरह किसान धरती पर फसल उगाने के लिए बीज बोता है, वैसे ही मेरे मन में अचानक आई आंधी के समान भावना का कोई बीज, कोई भाव बीज मेरे मन रूपी खेत में अचानक बोया जाता है। आगे लिखते हैं कि कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष। जिस तरह धरती में बोया गया बीज विभिन्न रसायनों अर्थात हवा, पानी, उपजाऊ खाद आदि को पीकर स्वयं को गला देता है और फिर बीज का अपना कोई अस्तित्व नहीं बचता, उसी तरह कवि के मन में उठे हुए भाव कल्पना के रसायन को पीकर कवि के अहम भाव से मुक्त होकर जन जन की वो अनुभूति बन जाते हैं। अर्थात कवि के भाव अब तक कवि के भाव थे, लेकिन अब वे विगलित होकर सर्वजन के यानी सबके भाव बन गए हैं। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। जिस तरह किसान का बोया यह बीज गलकर अंकुरित होता है, उसमें से अंकुर फूटता है, फिर वह एक पौधे का आकार लेता है। वह पौधा पत्तों और पुष्पों से लदकर झुक जाता है। ठीक ऐसे ही कवि के भाव बीज से शब्दों के अंकुर फूटते हैं, एक कविता का जन्म होता है। वह कविता भाव रूपी पत्तों पुष्पों से लदकर झुक जाती है, यानी सबके लिए समर्पित हो जाती है। कविता का अगला अंश है, झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। किसान की फसल खेत में तैयार है, फल फूलों से लदी है, आनंद और प्रसन्नता का संचार करने वाली है। और ठीक ऐसे ही कवि की कविता भी तैयार है। कवि का भाव कविता का आकार ले चुका है, जिसमें अलौकिक आनंद है। ऐसा आनंद जो अद्भुत है, दिव्य है। उसमें से आनंद की अमृत धाराएं फूटने लगती है। कवि लिखते हैं आगे कि रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, और लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। अर्थात जिस तरह किसान के खेत में किसी आंधी में उड़कर कोई बीज आया और उसका वपन हुआ, अंकुरण हुआ, फसल तैयार हुई, उसी तरह
कवि के मन में कविता का बीजारोपण किसी भावनामय क्षण में होता है, लेकिन वह कविता अनंत काल तक पाठकों को, रसिकों को आनंद से भर देती है, रस से सराबोर कर देती है। वह रचना पाठकों को अपना रस लुटाती रहती है, फिर भी वह भरपूर बनी रहती है, रस से चूर बनी रहती है, कभी रस से शून्य नहीं होती और युगों युगों तक रस देती है। आगे कवि लिखते हैं कि रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। सच में कवि के पास कविता रूपी जो चौकोर खेत है वह रस का अक्षय पात्र है, जिसमें कभी रस समाप्त नहीं होता। अर्थात कविता हर युग में रस देती है, उसका आनंद कभी चुकता नहीं है। कविता शाश्वत है। तो ये थी आज की कविता छोटा मेरा खेत। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।